और आपको बताएं, हुकूमत का गरीब आवाम पर महंगाई का वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी 30 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 180, डीजल 174 और मट्टी का तेल 155 रुपए लीटर हो गया। आखिर हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान ही लिया। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी गई। पेट्रोल 150 से 180 रुपए जबकि डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। पहले हुकूमत पर फटफड़े, कहा कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत से उम्मीद थी महंगाई कम होगी। इतनी महंगाई हो रही है, देखो माड़ा बंदा कितने जाएगा। तेल महंगा हो रहा, हर चीज़ महंगी होएगी। हर चीज़ महंगी हो जानी है। आवाम ते ਬੰਬ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਬੂ ਪਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। 500 रुपये गल करो, असी तो मर गए तां ते मुड़ू। शहरियों का कहना था कि रिलीफ की बजाय हुकूमत ने अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। घ्यो महंगा किया, फिर चीनी, फिर आटा, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, गरीब ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸਤਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। रेट महंगा हो गया तेल का। गरीब बंदे आ, 700 रुपया दिहाड़ी आ, बनता कुछ नहीं। घर की पकाइए की खाइए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत महंगाई के इस दौर में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स का मौका मिलते ही चौंका। पेट्रोल महंगा होते ही किराए भी बढ़ा दिए। मुसाफिरों का किराए बढ़ने पर पारा हाई और ट्रांसपोर्टर से तल्ख कलामी की गई। तफसीलात देखते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल का बम गिरा तो किरायों में भी ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया। इजाफे से मुसाफिर चकरा कर रह गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराए मजबूरन बढ़ाए गए हैं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान किराए के मामले पर तलख कलामी भी होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों का किराया 40 से 50 रुपए फी सवारी बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हुकूमत ने मजीद पेट्रोल महंगा किया तो मजबूरन हमें और किराए बढ़ाना होंगे। कम से कम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए कोई ऐसा पैकेज दें जिसके लिए आवाम में कुछ साथ साथ कोई आए। वरना नहीं तो इस वक्त हालात महंगाई ने तो तबाही कर दी है। और तेल बढ़ा है, इसमें किराया बढ़ गया है, कुछ बढ़ जाएगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि किराया 30 रुपए लीटर बढ़ा है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से अपील की कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि किरायों में कमी कर सकें। कैमरामैन उस्मान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। अब खबर शामिल करें पेट्रोल की कीमत के हवाले से। पेट्रोल बम गिरते ही तौबा के शहरियों के हो गए आसान खता। महंगे पेट्रोल के असरात भी सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुसाफिर किराया देने को पहले ही तैयार नहीं। कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे शहरियों के आसान खता हो गए। शहरी पंप पर सुबह पेट्रोल डलवाने आए तो रेट देखकर चकरा कर रह गए। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बम गिरा दिया, जिससे बजट बुरी तरह मुतासिर होगा। सवारी निकल नहीं रही, सारियां गड्डियां खाली है, रक्शे वो खाली खड़े, सारे परेशान आवाम। जंग का जो 100 रुपया ले रहे हैं फैसलाबाद का, पहले 250 था, अब वो कहते हैं कि 300 रुपया लेना, भाई सवारी नहीं भरती थी। पेट्रोल महंगा होते ही टोबा में रक्षा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद का किराया 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया, जबकि टोबा से झंग का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था मजबूरी में किराए बढ़ाए। शहरियों का कहना था हुकूमत ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद के सनतकारों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा खतरा करार दे दिया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद जिया अलमदार हुसैन कहते हैं कंटेनर्स के बढ़ते किरायों से कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि हर शोबा कारोबार जो है वो डिस्टर्ब होगा और इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट को भी बहुत बड़ा धचका लग सकता है। साबका हुकूमत के दौर में हमने देखा कि एक्सपोर्ट जो है ग्रो कर रही थी और एक राइट ट्रैक पर थी, ऑर्डर्स भी आ रहे थे और बर वक्त ऑर्डर्स पहुंच भी रहे थे। लेकिन अब चूंकि DLTL भी तकरीबन 40 अरब रुपए के इल्तवा का शिकार है और इसके साथ साथ अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट और कंटेनर्स के मसाइल भी जन्म लेंगे। मेरे साथ सैयद जिया अलमदार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे।
शाह जी बताइएगा किन चैलेंजेस का सामना होगा हमारी इकोनॉमी को? देखें सर, आपके सामने ही सारा सिनेरियो है कि ये जो हमने एक भागते हुए घोड़े को एकदम गिरा दिया, उससे हुआ ये है कि डॉलर जो है वो आपके सामने 20-22 रुपए ऊपर चला गया है, और इसका जो ऑलरेडी इम्पैक्ट था वो तकरीबन 2200 अरब रुपए का है। ये तो ऑलरेडी इकोनॉमी को एक लॉस हो चुका है। अब जाहिर है जब डॉलर की प्राइस बढ़नी है तो साथ में पेट्रोल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब ये जो 30 रुपए पेट्रोल जो बढ़ाया है, आपको याद है कि हर चीज, पेट्रोल मीन एनर्जी, हमारी क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमने पानी से तो जनरेशन की नहीं, हर चीज जो है वो पेट्रोल से है, बल्कि इसको कह दूं कोयले से है। कोयला 57 सेंट से $3 पे चला गया, तो हर चीज इतनी महंगी होती जा रही है। अब ऑयल जो 30 रुपए, इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हम जो लोकल लोग आना जाना, हमारी लेबर के ऊपर बड़ा हैवी बोझ होगा। तो ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली एक महंगाई का तूफान आएगा, और उस तूफान में ये जो हुकूमत है वो बह जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, कंटेनर्स आपके यहाँ से पोर्ट कासिम तक जाते हैं, कंटेनर्स की जो तरसीलात है उसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा? सर आपके सामने है, उसको चलाने के लिए भी तो आपको डीजल चाहिए, और ये 30 रुपए डीजल का अगर आप एक्चुअली देखें तो ये तकरीबन 25% इंक्रीज हो गई। तो अगर कंटेनर का पहले एक किराया जो था वो कराची के लिए सपोज 2 लाख था, तो अब वो 25% और होना क्या चाहिए? भारत ने तो अपनी आवाम को सब्सिडी दी है, हम क्यों नहीं दे सके? सर आपके सामने ही है वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि हम 30% लेस ऑयल ले आते, आज भी 30% लेस ऑयल जो इंडिया ले रहा है। अच्छा, इंडिया जब पूरी दुनिया में, आपको याद है मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता था उस वक्त चैम्बर का, जब हमारे पास ईरानी एम्बेसडर आए थे, आप इस चीज़ के गवाह हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये $5 में आपको गैस LNG दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमने $15 में LNG ली। तो ये देखें, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक तरफ तो ये है कि क्या हमने अपने मुल्क को बचाना है, इकानमी को बचाना है। अगर हम ये सस्ती एनर्जी खरीदेंगे, इस मुल्क का इस वक्त वाहिद जो हल है वो चीप एनर्जी है। इसका कुछ भी आपको अल्टरनेट करना पड़े, आपको चीप एनर्जी देंगे तो ये मुल्क चलेगा। अगर चीप एनर्जी नहीं होगी तो अल्टीमेटली जिस तरह ये पिछले 3-4 साल में हम स्लो ग्रो हुए हैं, ये अल्टीमेटली फिर रिवर्स गियर लग जाएगा। एनर्जी किस्सा मुख्तसर ये है कि एनर्जी की कीमतों में सब्सिडाइज चाहे करना पड़े या उसकी कीमतों को कम करना पड़े, जिससे रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े। यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसके असरात ये हैं कि इस वक्त आलमी मंडी की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में भी इस वक्त हमारे साथ शेराज भट्ट मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा खतरा करार दे दी। जी शेराज भट्ट, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोल बम फट गया। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होने से ताजरों की जान पर बनाई। कहा मुश्किलात से निजात ना मिल पाई और साथ में हो गया पारा भी हाई। 15 नहीं 20 नहीं, पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिस पर फैसलाबाद के ताजरों ने सर पकड़ लिए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए फट पड़े और कहा महंगाई का वो सैलाब आएगा जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। ताजरों ने मजीद कहा भारत आवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है, जबकि हमारी हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। हमारी हुकूमत है जिसने एक, मैं समझता हूं कि बम गिरा दिया है अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे। और मुफ्ता इस्माइल जो मैं समझता हूं कि इतना ज़्यादा गलत बयानी से काम लेते हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं शिफ्ट कर रहा हूं अमीरों का बोझ गरीबों की तरफ। ओ भाई कैसे आप कर रहे हो जी? कारों वाले एंजॉय कर रहे थे और गरीब लोग जो है वो पे कर रहे थे। ताजर रहनुमा राना फयाज ने कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद अब अशियाए हुर्दोनोश की कीमतों को आग लग जाएगी और यूं आम आवाम के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यकीन करें हर बहुत महंगी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट, ये वज़ीर आज़म, ये इनकी सारी अपनी कैबिनेट ये जो सारी बातें करते थे, ये पेट्रोल इतनी सस्ती होनी चाहिए, ये इतना बड़ा बम जो इन्होंने आते ही फेंक दिया। ये इकॉनमी में पहले ही इतना बुरे हालात है, जब से ये 2 माह में आई हैं, 1.5 माह में इन्होंने इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। फैसलाबाद के ताजरों ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में होने वाले जालमाना इजाफे को वापस ले ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, घंटा घर से मुतसिल 8 बाजारों के ताजिरों का टैक्स अदायगी में संजीदा किरदार। रवां साल 130 करोड़ रुपए से जायद टैक्स अदा किया। गुज़श्ता बरस 115 करोड़ टैक्स अदा किया गया था। टैक्स अदायगी के अदाद-ओ-शुमार की तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में। घंटाघर से मुतसिल 8 बाजारों के कारोबारी मराकज और मार्केटों से टैक्स वसूली के इदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले रवां माली साल के दौरान टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। रवां साल के दौरान कारोबारी तबके से उनकी आमदन पर 1300 मिलियन रुपए से जायद इनकम टैक्स वसूल कर लिया गया है। FPR हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता बरस इसी अरसे में टैक्स वसूली 1150 मिलियन रुपए रही थी। सबसे ज्यादा टैक्स चिन्योट बाजार के ताजरों ने 209 मिलियन रुपए अदा किया। टैक्स नेट और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम के मुताबिक 8 बाजारों से गुज़श्ता माली साल की निस्बत 150 मिलियन रुपए जायद टैक्स वसूल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में महकमा लोकल गवर्नमेंट के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। दर्जा चहारुम के मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया। चीफ ऑफिसर ने दर्जा चहारुम के मुलाजमीन से दरख्वास्तें तलब कर लीं। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, 20% कोटा के तहत तरक्की लेने की ख्वाहिशमंद यूनिट टोबा टैक्सिंग के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि उनसे यूनिट टोबा टैक्सिंग की इंतजामिया ने दरख्वास्तें मांग ली हैं। ऐसे दर्जा चहारम के मुलाजमीन जो 20% कोटा के तहत तरक्की की ख्वाहिशमंद हैं और वो जूनियर क्लर्क की सीट पर अब अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम तर अफराद को 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो यूनिट टोबा टैक्सिंग के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से इन तमाम तर दरखास्तों की वसूली का जो अमल जो है वो शुरू भी कर दिया गया। बाकायदा नोटिस जो है वो यूनिट टोबा टैक्सिंग के दफ्तर में आवेजा कर दिया गया है। तौसीफुर रहमान गुजर का ये कहना है कि 20% जो कोटा है उसके तहत दर्जा चहारम के मुलाजमीन जो है वो अप्लाई करेंगे और इनको जूनियर क्लर्क की जो सीट है उन पर उसमें इनको प्रमोशन दी जाएगी। और तवील अरसे से ये तमाम तर काम जो है वो रुका हुआ था और सबका डिप्टी कमिश्नर जो है टोबा टैक्सिंग के उमर जवेद, उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी और इस पर अमल दरामद करवाते हुए बाकायदा नोटिस जो है वो आवेजा किया गया। 15 दिन के बाद इन तमाम तर अफराद की जो दरखास्तें होंगी उस पर स्क्रूटनी की जाएगी और सीनियरिटी के बाद इन तमाम तर मुलाजमीन को उनके नए ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। हमारे साथ मुबशर हसन मौजूद थे। दर्जा चहारुम के मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला, चीफ ऑफिसर ने दर्जा चहारुम के मुलाजमीन से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। जी मुबशर हसन, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फेस्को के मीटर रीडर्स के अच्छी खबर। मीटर रीडर्स के बड़े पैमाने पर तरक्कियां। फेस्को ने 398 मीटर रीडर्स को स्केल 9 से स्केल 11 में तरक्की दे दी। आपको हम खबर से आगाह करते चलें, फेस्को के मीटर रीडर्स के लिए अच्छी खबर। मीटर रीडर्स की बड़े पैमाने पर तरक्कियां। फेस्को ने 398 मीटर रीडर्स को स्केल 9 से स्केल 11 में तरक्की दे दी। आपको हम खबर से आगाह करें, फेस्को के मीटर रीडर्स के लिए अच्छी खबर। मीटर रीडर्स के बड़े पैमाने पर तरक्कियां जारी। फेस्को ने 398 मीटर रीडर्स को स्केल 9 से स्केल 11 में तरक्की दे दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, महकमा कस्टम्स ने अफसरान की तरक्कियां ACRs की तकमील और असासों की तफसीलात जाहिर करने से मशरूत कर दी। प्रमोशन जोन में मौजूद अफसरान को अपने असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, हमें बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स के अफसरान की महकमाना तरक्कियाँ, उनके जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स है उसकी तकमील और उनके असासों की तफसीलात के साथ मशरूत कर दी गई हैं। इस हवाले से कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम अफसरान स्केल 17 और उससे बड़े जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं, तो वो न सिर्फ अपनी ACRs मुकम्मल करें बल्कि उसके साथ साथ अपने जो असासों की तफसीलात हैं वो तमाम तफसीलात महकमे को जमा करवाएं और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है वो न सिर्फ उनकी सीनियरिटी, उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा लेगी बल्कि उसके साथ साथ उनके असासों की तफसीलात जो है उनकी छानबीन भी की जाएगी कि आया कि जो उनके एसेट्स हैं वो उनकी आमदन के मुताबिक ही हैं या फिर आमदन से ज़ायद हैं, कहीं करप्शन का कोई अंसर तो मौजूद नहीं। इन तमाम मामलात की छानबीन के बाद जो सिफारिशात हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवाएगी और इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न
افسران کی ترقیوں کے احکامات یا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ تو اس حوالے سے تمام افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنی امتیاز کے ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی محکمہ کسٹمز کو جمع کروا دیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ عمیر عظمت موجود تھے۔ ڈی پی سی کی سفارشات کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ترقیوں کی منظوری دے گا۔ جی عمیر عظمت، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد مسلم لیگ نون کی جانب سے 28 مئی کو یوم تکبیر پروگرام منانے کا فیصلہ۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد نے کارپوریشن ہال میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا، یہ تاریخ کا اہم ایونٹ ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، ہمیں بتائیے گا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے یوم تکبیر اس مرتبہ بڑے پیمانے پر یہاں پر سیلیبریٹ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ کارپوریشن میں اقبال ہال میں تقریب ہوگی۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہیں تاکہ تمام تر تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب، بتائیے گا کیا پلان کیا جا رہا ہے کل کے حوالے سے؟ جی شکریہ۔ پہلے تو میں 41 کا مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے ہمارے اور پبلک کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے۔ یوم تکبیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ ہم نے خطہ حاصل کیا تھا، ملک خدا داد پاکستان، اس کے بعد اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈ ہمارا بہت بڑا ایک نیشنل ڈے ہے اس حوالے سے کہ جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے اور وہ للکار رہے تھے، اور پھر کلنٹن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو انہوں نے بڑی پرتعیش جو ہے وہ لالچ دینے کی کوشش کی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے تمام تر خوف اور تمام تر لالچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قوم کے بہترین مفاد میں انڈیا کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے 28 مئی 1998 کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار اس طرح کے وہ ہمیشہ شان شان طریقے سے مناتی ہیں، اور 1998 سے لے کر آج تک یہ 2022 آ رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ سول سوسائٹی، اس میں ہمارے تاجر، کیونکہ یہ سب کا پاکستان ہے، اور ہم اس کا کریڈٹ اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ کے پرچم تلے بنا تھا۔ تو میاں نواز شریف نے جو دھماکے کیے، آج میں میونسپل کارپوریشن میں موجود ہوں اور میں ہمارے سی او بھی یہاں پہ موجود ہیں زبیر صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ سارے ارینجمنٹس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ کل 3 بجے جو ہے وہ یہاں پر پروگرام ہوگا، اس میں ہمارے تمام جو ممبران قومی صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، اور ان کے علاوہ جو ہماری تنظیم ہے مسلم لیگ کارپوریشن فیصل آباد کی، اس کے بینر تلے یہ ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں، صوبائی حلقوں کے صدر، جنرل سیکرٹریز، ذیلی ونگز کے جو ہمارے صدر اور سیکرٹریز ہیں، کارکنان، سول سوسائٹی، تاجر، وہ سب کل آپ کو اس ہال میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنے قائد کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایک یعنی مستحکم اور مضبوط اور ناقابل تسخیر پاکستان دیا، اور دوسرا پبلک کو یہ میسج جائے کہ ہمیں اس قائد کو بھولنا نہیں چاہیے جس نے یہ ایٹمی قوت پاکستان بنایا۔ نعرہ تکبیر! اس حوالے سے شیخ اعجاز احمد سٹی صدر مسلم لیگ نون آج یہاں پر یوم تکبیر کا جو ان کا پروگرام کل ہونے والا ہے اس حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے کہ کس طرح سے اس کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ جی عبدالرحمان، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، انسانی دماغ اور اس کے تعلیمی اثرات پر ورکشاپ کی گئی۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور محکمہ تعلیم کے تحت ورکشاپ کرائی گئی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد حسنین کی شرکت، جی سی یونیورسٹی سے ڈاکٹر شفقت حسین اور ڈاکٹر محمد سعید نے آگاہی دی۔ ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن محمد طاہر صدیقی بھی شریک ہوئے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، انسانی دماغ اور اس کے تعلیمی اثرات پر ورکشاپ، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور محکمہ تعلیم کے تحت ورکشاپ کرائی گئی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد حسین کی شرکت، جی سی یونیورسٹی سے ڈاکٹر شفقت حسین اور ڈاکٹر محمد سعید نے آگاہی دی۔ ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن محمد طاہر صدیقی بھی شریک ہوئے۔